हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। पहली वीडियो में हमने ये समझा था कि एरे होता क्या है, एरे का सिंटैक्स क्या होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। देखिए, जब हमने पिछली वीडियो में एरे बनाया था तो मैंने आपको एक बेसिक सा एक फिगर बना के दिखाया था जिसमें के अंदर कुछ इस तरीके के हमारा मेमोरी स्पेस थी जो हम कंज्यूम कर रहे थे, और 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इस तरीके से हम मेमोरी कंज्यूम कर रहे थे। तो ये थी हमारी वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसके अंदर क्या था, सिर्फ जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है वो एक लीनियर मेथड में हो रही है। ठीक वहीं जो हमारा जो टू डायमेंशनल एरे है वो टू डायमेंशनल एरे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे? देखिए, ऐसा नहीं, जैसे अगर आप जानते हैं कि 2D क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ हो। और अगर हम यहां मेमोरी स्पेस की बात करें तो आपने मैट्रिक्स एक चैप्टर पढ़ा होगा। मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रॉज होती हैं 1 2 3, और फिर हम कॉलम्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन करते हैं 5 6। तो ये कुछ इस तरीके से जो हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये होती है हमारी मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास दो तो रो हैं, एक रो ये रही और एक रो ये रही, और हमारे पास क्या होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, 1 2 और ये 3। तो हमारे पास ये 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, हम एक रो, 2 रो और 3 कॉलम, और ऐसे ही हम n इंटू एन, m इंटू एन, कोई से भी फॉर्म के अंदर हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। वैसे ही कुछ हम एरे के साथ भी हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि एरे जो है हमारी वो टू डायमेंशनल एरे होगी। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे जब भी हम कोई बनाते हैं तो उसके अंदर हमें जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, यानी कि जो मेमोरी हमें मिलेगी वो एक सीक्वेंस में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मेमोरी यूनिट कहीं मिल गई और थोड़ी सी मेमोरी यूनिट किसी मेमोरी स्पेस में से कहीं और से उठा के दे दी, ऐसा एरे के अंदर नहीं होता। तो अगर हम इस तरीके की एरे बनाते, जिस तरीके की एरे मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में अभी बनाई, तो आपने अभी इसमें क्या देखा, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो पहले हम इस लाइन को भर रहे हैं, उसके बाद हम इस लाइन पर आ रहे हैं, फिर हम उस लाइन पे भर आ रहे हैं। और मैंने कह दिया, लेट सपोज हमारी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैंने कह दिया 3 इंटू 2, तो वो 3 रॉज बनाएगा, 1 2 3, और 2 कॉलम्स बनाएगा, तो वो 2 कॉलम बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रॉज भरने के बाद वो 2 कॉलम्स भरने के बाद वो दूसरी रॉ में आ जाएगा, अगली रॉ में आ जाएगा। तो आगे की जो मेमोरी होगी वो कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने बताया, हमने बताया कि एरे जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वो रूल तो ये फॉलो ही नहीं करेगा। आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं एक मेमोरी का एक फिगर बनाता हूं और मैं कहता हूं कि आपको एक एरे बनाना है, 3 इंटू 2 की एक एरे बनाओ। तो आप मेमोरी स्पेस में आप कैसे बनाओगे कि 3 रॉ बनाएंगे आप और 2 कॉलम बनाएंगे। तो मेरी देखिए 3 तो रॉ हो गई और 2 कॉलम हो गए, लेकिन यहां पे भी तो कुछ मेमोरी स्पेस बची होगी जैसे अभी हमने यूज नहीं किया। और ये सीक्वेंस, और सीक्वेंस कैसा होगा, कुछ इस तरीके के सीक्वेंस में होगा। तो क्या ये आगे की मेमोरी लोकेशन हमारी यूज नहीं हो रही, हम क्या ऐसे मेमोरी लोकेट कर रहे हैं? लेकिन नहीं, एरे में जब हम 2 डायमेंशनल एरे या 3 डायमेंशनल एरे और n डायमेंशनल एरे जब हम बनाते हैं तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो हम एरे बना रहे हैं वो इस तरीके की मेमोरी लोकेशन, इस फॉर्म में मेमोरी लोकेशन कवर कर रहा है। हम एक दिमाग के अंदर परसेप्शन बना के चलते हैं कि कुछ इस तरीके से मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा, लेकिन मेमोरी के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके का फिनोमेना बनता है। लेट सपोज मैंने एक एरे बनाया, और मैं यहां पे एरे बनाया जिस एरे में मैंने लिखा इंट, और इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे अभी, तो इंट, और मैं लिखता हूं ए नाम की एक एरे बनाई, और उस ए नाम की एरे के अंदर मैंने लिखा मेरे को एरे चाहिए 2 रॉज होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। देखिए, हम
मैं आपको बता दूं कि n डायमेंशनल एरे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो n डायमेंशनल एरे या हम 2 डायमेंशनल एरे जब भी हम कोई बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद एरे का नेम, और फिर कितनी डायमेंशंस चाहिए हमें। अगर 2 डायमेंशन चाहिए तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और अगर हमें 3 डायमेंशनल भी चाहिए तो हाँ जी 3 डायमेंशनल भी चाहिए तो हम तीसरा ब्रैकेट बनाएंगे। और ऐसे ही हम मल्टीपल डायमेंशन इसकी दे सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन। चलिए अभी हम 2 डायमेंशनल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, देखिए ए नाम की एरे बनाई तो ये क्या हुआ, ए नाम की एरे मेरी बन गई। ठीक, एक एरे बन गई ए नाम की, और इस ए नाम की एरे में मैं चाहता हूं कि 2 कॉलम्स हों, 2 रॉज हों, सॉरी 2 रॉज हों। तो देखिए पहली रो तो ये है मेरी और दूसरी रो ये है मेरी, जो मैंने अभी ये लिखा, पहली रो ये है मेरी और दूसरी रो ये है मेरी। ठीक, ये वाली जो रॉ लिख रही है यहां पे मैंने लिख दिया 0th रॉ, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि जो एरे के अंदर इंडेक्सिंग है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, वो होती है 0 से स्टार्ट। तो एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो यहां भी हमारा क्या है, ये 0 से ही हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहीं इसी के अंदर मैं अगर बात करूं तो तो इसी के अंदर बात करूं तो ये 0th इंडेक्स हो जाएगा, और ये वाला जो इंडेक्स होगा जो इसके ऊपर जो लिखा है ये 1th इंडेक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये 1th इंडेक्स हो गया। तो ये वाला रो हो गई हमारी 0 वाली रो, और ये हो गई हमारी 1 वाली रो। और इसके अंदर भी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 3 कॉलम। तो हर एक रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, हर एक रो के अंदर 3 कॉलम्स। यहां पर अगर मैं 5 लिख देता तो 5 कॉलम्स हो जाते, 3 लिखा है तो 3 आ गया। ठीक, अब बात समझते हैं ये किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करेगा। मैंने बताया था कि जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। तो क्या होगा अगर ये एरे जो है वो हमेशा लीनियर वे में ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक, मान लीजिए लेट सपोज इस एरे का जो बेस एड्रेस है वो है 100, यानी कि ये जो सबसे पहले 100 से स्टार्ट हो रही है, और ये इंटीजर टाइप की यानी कि 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। तो ये 102 इसका बेस हो जाएगा, इसका हो जाएगा 104 बेस हो जाएगा। ठीक, वैसे बेस नहीं होगा, इसका इस बॉक्स का एड्रेस जो हो जाएगा वो 104 हो जाएगा, और इस वाले का जो एड्रेस हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक, और इस वाले का क्या होगा, इस वाले का देखो ये 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करने के बाद ये आ जाएगा 106। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये लीनियरली ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, और ये जो आपको गैप दिख रहा है ना इसके बीच में, ये गैप नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ हमारे परसेप्शन का गेम है कि हम इस गैप को देख पा रहे हैं। लेकिन मेमोरी जब कंज्यूम होगी, जब मेमोरी से एलोकेट होगी इस एरे को, तो ये गैप नहीं होगा। ओके, तो ये गैप हमारे मेमोरी के अंदर नहीं आने वाला। उसके बाद ये हो जाएगा 108 एंड 110। ठीक, तो इस तरीके से कुछ मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी हमारी एरे को। अब इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, देखिए सबसे पहला नंबर इसकी प्रीवियस वाली इंडेक्सिंग को दिखा रहा होगा। तो सबसे पहला है 0, तो ये 0 डिनोट कर रहा है कि ये 0th रॉ है, और ये 0 डिनोट ये कर रहा है कि ये 0th रॉ का 0th पोजीशन वाला हमारा ब्लॉक है। तो ये 0 0 हो गया। इसके बाद ये अगला वाला ये 0th रॉ के अंदर आता है, और ये एक बढ़ गया, एक ब्लॉक बढ़ गया, तो यानी कि 0 1 पोजीशन की हो गई है। ऐसी मैं बात करूं तो इस वाले का क्या होगा, 0th रॉ है और सेकंड इसका इंडेक्सिंग नंबर पे ब्लॉक है। ठीक, तो इस तरीके से ये अब ये 1th रॉ हो गई है। ये देखिए मैंने लिखा 1th रॉ है, तो 1th रॉ का 0th पोजीशन पर है, ये 1th रॉ का 1th पोजीशन पर है, और 1th रॉ का ये सेकंड पोजीशन पे इसकी इंडेक्सिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम कुछ इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट है ये इस वीडियो में समझ में आया होगा कि होता क्या है। अब इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं, कि हमसे बोल दिया जाएगा कि हमारे पास एक एरे है जो कि 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है या n डायमेंशन की है, और उसके आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का इंडेक्स दे दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा कि उस इंडेक्स का फाइंड आउट करना है एड्रेस। ठीक, तो मैं उसके लिए आपको अगली वीडियो में उस वाले
कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।